गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर फिलोसफी की क्लास में हम हमारा पहला पेपर पाश्चात्य दर्शन का इतिहास पढ़ रहे हैं और इसमें हम हमारे सिलेबस के आखिरी दार्शनिक इमैनुअल कांट को पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने बुद्धि विकल्पों के बारे में पढ़ा था और ये देखा था कि हमारे ज्ञान की क्या सीमा है और सीमित ज्ञान को ही हम जान सकते हैं। और कल की क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि कांट जब ज्ञान की सीमा की बात करता है तो वो एक विभाजन पे, एक द्वैत पे पहुंच जाता है जिसे संवृत्ति और परमार्थ का द्वैत कहते हैं। देखिए, कांट ने किताब लिखी है, मतलब कांट ने कई किताबें लिखी हैं, लेकिन आपके सिलेबस का हिस्सा जो किताब है जिसमें से हम आपको पढ़ा रहे हैं वह क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, शुद्ध बुद्धि की समीक्षा। कांट के सामने सबसे बड़ा मसला यही था, जैसे मैं आपको कांट की जो वीडियो हम बना रहे हैं उसके पहली क्लास में बता चुकी थी कि ऐसा ज्ञान किस तरह प्राप्त किया जा सकता है जिसमें अनिवार्यता भी हो, सार्वभौमिकता भी हो और नवीनता भी हो। इसलिए उसने जो ज्ञान की डेफिनेशन दी थी कि संश्लेषणात्मक प्रागनुभविक निर्णयों की व्यवस्था ही ज्ञान है। लेकिन ऐसे ज्ञान को जब हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो खुद कांट ने बताया था कि इस तरीके का ज्ञान बहुत सीमित क्षेत्र में ही मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो हमें ज्ञान की जगह पे भ्रम मिलेगा। पहली बात, दरअसल कांट निश्चयात्मक ज्ञान प्राप्त करना चाहता था, सत्य ज्ञान प्राप्त करना चाहता था, या जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं उसके बारे में किसी तरीके का संदेह ना हो, ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। क्योंकि हमने देखा था कांट से पहले ह्यूम जो अनुभववादी दार्शनिक थे, उन्होंने समस्त ज्ञान को, चाहे वो विज्ञान का ज्ञान हो, चाहे गणित का ज्ञान हो, चाहे आत्मा संबंधी ज्ञान हो, दर्शन का ज्ञान हो, किसी भी विधा का ज्ञान हो, उसको संदेह के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया था। कांट इससे बचना चाहते थे। कांट ये चाहते थे कि विज्ञान तक के ज्ञान पे जो संशय ह्यूम ने लगा दिया या खड़ा किया उसके बारे में, उसे कांट खंडित करना चाह रहे थे, या ये चाह रहे थे कि विज्ञान के विषय में जो निश्चयात्मकता है, जो वस्तुनिष्ठता है, उस पर लोगों का भरोसा बना रहे। इसलिए उन्होंने संवृत्ति और परमार्थ, ये विभाजन पैदा हो गया अपने आप कांट के दर्शन में। जब कांट ये कहता है कि हमें ज्ञान इस तरह प्राप्त होता है कि हमें प्रत्यक्ष के माध्यम से जगत से संवेदन सामग्री मिलती है, जिसे आप उपादान सामग्री कह सकते हैं। जैसे मिट्टी, जैसे घड़े के लिए मिट्टी, ठीक है, और लकड़ी की टेबल के लिए लकड़ी, अगर सब्जी बनाने लगी तो सब्जी, मसाले, ये सब उपादान सामग्री है, ठीक है। और भवन बनाने लगे तो सीमेंट, बजरी, ये सब उपादान सामग्री जिससे चीज बनती है। तो ये संवेदन हमें बाह्य जगत से मिलता है और फिर इन्हें व्यवस्थित किया जाता है बुद्धि की कोटियों से। लेकिन उससे पहले एक और स्टेप आता है ज्ञान की प्रक्रिया में, जिसे देश काल कहते हैं। कांट कहता है कोई भी ज्ञान बिना देश काल के पॉसिबल नहीं है। तीन चीजें ज्ञान के लिए जरूरी ही होंगी। एक, हमें संवेदन चाहिए होगा बाह्य जगत से, एक हमको देश काल के द्वार या देश काल के तत्व, प्रागनुभविक जो एक तरीके से हम कह सकते हैं निर्णय है या तत्व है, उनकी जरूरत होगी। उसके बाद बुद्धि की कोटियां हमको व्यवस्थित करेगी। तो प्रश्न ये है कि क्या देश काल के बिना हमको ज्ञान नहीं मिल सकता, कि सीधे हमको संवेदन मिले और बुद्धि की कोटियां सेट करके हमको बता दे कि ये ज्ञान है, या फिर बुद्धि की कोटियां भी ना हो, सीधा संवेदन से हमको ज्ञान हो जाए। तो कांट कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है। जैसे ही वो ये कहता है तो वैसे ही दो तरीके के ज्ञान हो जाते हैं। एक वस्तु का वास्तविक स्वरूप, एक वो स्वरूप जो हम जानते हैं। तो वस्तु के वास्तविक स्वरूप को हम नहीं जानते, उसे कांट ने परमार्थ कह दिया। तो पारमार्थिक स्तर पर कांट ने अज्ञेयवाद को स्वीकार कर लिया कि वस्तु का मूल स्वरूप क्या है ये व्यक्ति नहीं जान सकता, ठीक है। लेकिन संवृत्ति के स्तर पर, मतलब व्यवहारिक स्तर पर, जब वो संवेदन देश काल के द्वार से और बुद्धि की कोटियों से होकर गुजर जाए तो वो ज्ञान हमको मिल जाता है, या मानव उसको जान सकता है, ठीक है। तो इसे उसने स्वीकार कर लिया। तो इससे वो अनुभववाद की सीमाओं को भी जानता था कि अगर उसी रास्ते पे चलेंगे तो संशयवाद पे ही पहुंचेंगे, जाहिर सी बात है। तो उससे भी वो बच गया और उसने निश्चयात्मकता भी प्राप्त कर ली। निश्चयात्मकता यूं प्राप्त कर ली कि वो इस तीनों स्टेप से अगर कोई ज्ञान गुजरेगा तो वो निश्चित होगा, तो वो हमको मिल जाएगा। तो निश्चयात्मकता भी हो गई और जो
अज्ञेयवाद या संशयवाद हो रहा था वो भी बना रहा, लेकिन पारमार्थिक स्तर पर बना रहा कि हम उसे नहीं जानते और हम नहीं जानेंगे तो उससे हमारे ज्ञान में कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि जानने की कोशिश करने पर क्या समस्याएं आती हैं वो मैं इसी वीडियो में आपको आगे बताऊंगी। अब कांट ने एक और बात संवृत्ति और परमार्थ के बारे में कही। उसने ये कहा कि संवृत्ति ज्ञान से हमारा व्यवहारिक जीवन चलता है, लेकिन अगर पारमार्थिक स्तर का ज्ञान प्राप्त करना चाहे, या ऐसा नहीं है कि इंसान संवृत्ति के ज्ञान तक ही अपने आप को सीमित कर लेता है या महदूद कर लेता है, नहीं। इंसान की आदत होती है कि वो जिज्ञासु होता है, पहली बात तो नवीनतम जानकारी प्राप्त करना चाहता है। कई बार वो सिर्फ कल्पना को ही सच मानने की कोशिश करता है। तो कांट ये कहता है कि कई बार बुद्धि के विकल्प या बुद्धि की कोटियां संवेदन के अभाव में कार्य करती हैं। जब वो संवेदन के अभाव में काम करती है तो वो बुद्धि की कोटियां कल्पना पर प्रयुक्त होती है, और जब वो कल्पना पर प्रयुक्त होती है तो कुछ भ्रम पैदा होते हैं। उन भ्रमों के बारे में कांट जब बात करता है तो हम कांट के तत्व मीमांसा संबंधी विचारों को जानने की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब कांट के तत्व मीमांसा संबंधी विचार क्या है? कांट के तत्व मीमांसा संबंधी विचार ये हैं जहाँ पर कांट तत्व मीमांसा के क्षेत्र में जिन तत्वों को सामान्यतः पढ़ा जाता है वो जगत का विचार होता है, आत्मा का विचार होता है, ईश्वर का विचार होता है। तो अब कांट इसी के बारे में बताएगा कि देखिए ये पॉसिबल नहीं है या इनके बारे में ज्ञान संभव नहीं है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि अगर इनके बारे में निश्चयात्मक ज्ञान संभव नहीं है, जिस तरीके के ज्ञान की बात कांट ने की थी, प्राग्नुभविक संश्लेषणात्मक ज्ञान, ये ज्ञान अगर ईश्वर जगत आत्मा के बारे में नहीं है तो इनके बारे में विचार आता कहाँ से है? प्रश्न ये है। कांट ये कहता है कि बुद्धि की कोटियों के अलावा भी हमारी चेतना का एक स्तर होता है जिसे उसने प्रज्ञा कहा है। प्रज्ञा जिसे उसने रीजन कहा है, इंग्लिश में हम इसे रीजन कहते हैं, कि रीजन या प्रज्ञा संवेदन नहीं होता, उसके बावजूद भी कुछ कल्पनाओं पर बुद्धि की कोटियों को प्रयुक्त करती है। हालांकि उसका ये प्रयुक्त करना इलीगल है, अवैध है, क्योंकि इससे ज्ञान तो मिलेगा नहीं। इससे जो मिलेगी वो होगी भ्रम। तो मतलब प्रज्ञा बुद्धि की कोटियों का इस्तेमाल करती है कल्पना पे, और जब वो इस पर इस्तेमाल करती है तो 3 तरीके के भ्रम पैदा होते हैं। जब वो जगत की सारी वस्तुओं के अधिष्ठान के रूप में, कि जगत की सारी वस्तुओं को हम एक साथ क्या नाम दें, क्योंकि जगत की सारी वस्तुओं का तो एक साथ प्रत्यक्ष हो नहीं सकता, तो जगत की सारी वस्तुओं को अधिष्ठान के रूप में फिर वो कहती है कि जगत का हमको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो इसको फिर उसने जो नाम दिया है वो है प्रज्ञात्मक सृष्टि मीमांसा। इस भ्रम का नाम है प्रज्ञात्मक सृष्टि मीमांसा। इसके अलावा जब वो सारी चेतन वस्तुओं के अधिष्ठान के रूप में, कि सारी चेतन वस्तुओं को एक साथ क्या कह सकते हैं, ये सारी चेतन वस्तुओं में जो कॉमन है उसको क्या कह सकते हैं, बुद्धि ये सोचती है और बुद्धि विकल्पों को उसी कल्पना पर लगाती है, तो जो धारणा बनती है उसे प्रज्ञात्मक मनोविज्ञान का नाम दिया है। ठीक है, इसी तरीके से जब वो जड़ और चेतन, इन जगत की सारी वस्तुओं के अधिष्ठान के रूप में, कि इन सब का निर्माण किसने किया होगा, जब वो ऐसा प्रयोग करती है बुद्धि विकल्पों का इसी कल्पना पर, हालांकि संवेदन नहीं मिल रहा है ईश्वर का, ना आत्मा का मिल रहा है, ना जगत का मिल रहा है, तब उनका इस्तेमाल जिस पर करती है उसे ईश्वर नाम देती है। तो प्रज्ञात्मक ईश्वर मीमांसा हम कह सकते हैं उसको। इस तरीके का भ्रम हमारे सामने खड़ा होता है। अब थोड़ा डिटेल में जाकर इन तीनों भ्रम के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि तत्व मीमांसा संबंधी ज्ञान के बारे में कांट का बहुत क्लियर डिसीजन है और बहुत क्लियर स्टेटमेंट है कि तत्व मीमांसा के जो विषय हैं, जो तत्व है, उनके बारे में हम निश्चित ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। उसके बारे में हम सिर्फ और सिर्फ धारणाएं बनाते हैं और उन धारणाओं का कोई वास्तविक आधार नहीं होता, वो कल्पनाएं होती है जिन्हें कांट ने भ्रम कह दिया। ये जो भ्रम है इसे कांट ने अतीन्द्रिय भ्रम कहा है। ये आनुभाविक भ्रम नहीं है। आनुभाविक भ्रम में तो हमें प्रत्यक्ष होता है, लेकिन कल्पना उस संवेदन को ठीक से पकड़ नहीं पाती, और प्रत्यक्ष जैसा होता है उसके ऊपर बुद्धि के विकल्पों का इस्तेमाल करने के बजाय
जो धुंधला प्रत्यक्ष है, जो कल्पना है, उस पर इस्तेमाल करती है। तो ये आनुभाविक भ्रम होता है। एक आनुभाविक भ्रम दूसरे अनुभव से खंडित हो जाता है। मान लीजिए हमने अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लिया, तो अगर लाइट आती है तो हम समझ जाते हैं कि वो सांप है। तो एक अनुभव से जो हमें भ्रम हुआ वो दूसरे अनुभव से खंडित हो गया। लेकिन ईश्वर, आत्मा, जगत संबंधी जो धारणाएं, ये इसीलिए खंडित नहीं होती, और इसे उन्होंने अतीन्द्रिय भ्रम कहा है, मतलब इंद्रियों से परे के भ्रम कहा है। ये इसीलिए खंडित नहीं होती क्योंकि ये अनुभव से नहीं प्राप्त है। एक अनुभव ईश्वर का नहीं मिला कि दूसरा ईश्वर का अनुभव मिलेगा तो पहला जो भ्रम है उससे खंडित हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये अतीन्द्रिय भ्रम है, ये अनुभव से रिलेट ही नहीं है, अनुभव से जुड़े ही नहीं है, इसीलिए इनका खंडन नहीं हो पाता। और ये धारणाएं बिना क्वेश्चन के बनी रहती हैं, या क्वेश्चन होता भी है तो एक जो पक्ष प्रश्न करता है और दूसरा पक्ष जो जवाब देता है, वो दोनों हमेशा तर्कों के समान स्तर पर ही वाद विवाद कर देते हैं, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते। तो इन तीनों अतीन्द्रिय निष्कर्षों के बारे में हम कल पढ़ेंगे। थैंक्स।